हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आ करंट कैरिंग सोलोनाइड इज प्लेस्ड वर्टिकली। ये कैसे रखा हुआ है? वर्टिकली। एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके, द पार्टिकल मूव्स along the axis of solenoid. If g is the acceleration due to gravity, then the acceleration g of the charge particle will satisfy। अच्छा, जो हमारा एक्सीलेशन होगा चार्ज पार्टिकल का वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो हमारा ये सोलोनाइड है इस केस में देखो वर्टिकली रखा गया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो वर्टिकली आप अगर सोलोनाइड को रखोगे तो कुछ ऐसा होगा। सोलोनाइड में इसका ऐसे, ठीक है, ये हमारा सोलोनाइड रखा हुआ है। डेफिनेटली इस पे वायर जो होंगे, वायर के लूप्स होंगे। हमने कहा ठीक है, इसमें वायर के लूप थे और इस सोलेनाइड, ये सोलेनाइड रखा है तो ये वर्किंग कंडीशन में होगा। इसका मतलब मैंने ये मान लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ है। आप नीचे की तरफ मानना चाहते हो, इट इज योर चॉइस, आप कहीं भी मान सकते हो। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके रखा हुआ है। अच्छा, इस केस में आपने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको उसके एक्सिस पर, आई थिंक ऐसा ही लिखा हुआ है, अलोंग द एक्सिस। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लिया, ये इसकी एक्सिस थी। ठीक है, और यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज था दैट इज क्यू, और जो हमारा मास है वो m है। ठीक है, अब आपने इसको जब यहाँ से लीव किया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये बोल रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल का एक्सीलेशन क्या होगा जब आप इसको छोड़ दोगे। तो इसमें देखो, इस पे एक एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी तो लग रहा होगा, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहे हैं तो क्या इस पर एक्सीलेशन बढ़ेगा या कम होगा। तो ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, जो चार्ज पार्टिकल है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसके पास वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी है ऊपर की तरफ। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम फोर्स के बारे में बात करें इस चार्ज पार्टिकल पर, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। या ऐसे हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। तो आप लिख सकते हो क्यू को अगर हम लिखें क्यू, वेलोसिटी मैंने मान ली, वेलोसिटी डेफिनेटली आगे चलकर बढ़ रही होगी, लेकिन किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b मानी हुई है, और साइन 180। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? जीरो। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी आप उसको लीव कर रहे हो तो उस पर अगर फोर्स जीरो लग रहा है, ग्रेविटेशन तो एज यूजुअल लग ही रहा होगा, तो उस केस में उस पार्टिकल का जो एक्सीलेशन होगा दैट इज इक्वल टू एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो इस केस में A इक्वल टू जी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।